क्विकली हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। जी हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुई थी वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। और अब आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2022 तैयार किया गया था उसमें 1850 सिटी में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं भारत का एकमात्र शहर जिसे 7 स्टार रेटिंग मिला हुआ है वो है इंदौर। इसके बाद बात करते हैं 5 स्टार रेटिंग सिटी कौन से होगा, तो सूरत, नई मुंबई, भोपाल, मैसूर, विजयवाड़ा और तिरुपति। उसी तरह अगर हम लोग बात करें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, टॉप 5 शहर, तो उसमें हो जाएगा इंदौर, सूरत, नई मुंबई, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, और इसमें 100वां स्थान मिला आगरा को। उसी तरह 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पंचमढ़ी, पाटन, कराड़, लोनावला, करजात, ये टॉप 5 हो गए, जबकि 100वां स्थान गढ़वाल मध्य प्रदेश को मिला। इस तरह मैप के माध्यम से हम लोगों ने देखा स्वच्छता रिपोर्ट 2022। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला। इसी तरह अगर बात करते हैं हम लोग बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड की, तो 50,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या वाले बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड में चाईबासा को पहला स्थान मिला। उसी तरह 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाले बेस्ट सिटीजन अवार्ड में बुंडू को पहला स्थान मिला है। उसी तरह अगर हम लोग देख लेते हैं जो इंडियन स्वच्छता लीग हुई थी जो 1850 शहरों में आयोजित होता, उसमें से झारखंड के 3 शहर को शामिल किया गया, वो है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदिनीनगर। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता रिपोर्ट 2022। ये जो 2022 का रिपोर्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण से, इसको भी लिखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण। ये आपका 2023 के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप कंप्लीट 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे इसी सेशन से जुड़े हुए होंगे। आपको निश्चित रूप से ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि इससे सवाल निश्चित रूप से आएंगे। अब स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हम अगर कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड यह है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन जो हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन, आप लोग अभी तक डेट बोल दिए होंगे। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2014। ये तो जानते ही है, ये डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। स्वच्छ भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छता भारत जो मिशन अभियान था, इसी अभियान के तहत रेगुलरली स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छता रिपोर्ट जारी किया जाता है और उसी रिपोर्ट का आज हम लोग चर्चा में लाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ इंडियन स्वच्छता लीग हुआ था, ISL। ISL स्टैंड्स फॉर इंडियन स्वच्छता लीग। ये जो इंडियन स्वच्छता लीग हुआ था, ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ये इंडियन स्वच्छता लीग जो आयोजित किया गया था, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और इसमें शामिल जानते हैं कितना शहर था? 1850 शहर। 1850 सिटी ने भाग लिया था किसमें? ISL में, इंडियन स्वच्छता लीग में। चलिए इसमें इंडिया की स्थिति, इसके बाद झारखंड की स्थिति, सारी बातों को मैं चर्चा में लाऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि स्वच्छता रिपोर्ट 2022 जो है वो क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। हम लोग इसको मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको दोबारा फिर देखने की, एक बार अगर ध्यान से आप देख लेते हैं दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से 2023 के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए सबसे पहले मैप से ही आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैप बनाने का उद्देश्य है कि आप चीज़ों को भली भांति समझें और मैप के माध्यम से अगर समझते हैं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और यही मेरा फोकस भी रहता है कि याद करने से ही तो छुटकारा दिलवाना है, याद करने से छुटकारा। मैप के माध्यम से अगर हम लोग इसको देखेंगे, अभी रिसेंटली सारे कुछ को मैप के माध्यम से कवर करेंगे, वो बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हुई थी, तो 2022 में एकमात्र सिटी जिसको 7 स्टार सिटी का दर्जा प्राप्त है, एकमात्र सिटी, इंडिया का एकमात्र सिटी। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले शहर का नाम लिख लेते हैं। तो शहर का नाम है
इंदौर, लोकेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका जो की फैक्ट है उसको लिख लेते हैं। की फैक्ट क्या हो गया कि इंडिया का एकमात्र 7 स्टार सिटी स्वच्छता के दृष्टिकोण से इंदौर। स्टार रेटिंग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया का एकमात्र 7 स्टार रेटिंग सिटी कौन हो गया? तो एकमात्र 7 स्टार सिटी जो है जिसको रैंकिंग मिली है वो हो गया इंदौर। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 5 स्टार सिटी की। 5 स्टार सिटी कितने हैं और रैंक वाइज उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 5 स्टार सिटी को जान लेते हैं हम लोग। 5 स्टार सिटी कौन है? दूसरा कीवर्ड हो गया। तो दूसरा कीवर्ड में क्या है कि अब हम लोग देखने जा रहे हैं टॉप 5 या टॉप 6 5 स्टार सिटी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप के माध्यम से, जैसा मैं कहता हूं कि मैप के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे जो लोकेशन है सूरत, नवी मुंबई, जो 5 स्टार सिटी है, 5 स्टार सिटी को रेटिंग वाइज मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हो गया कि 5 स्टार सिटी, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं सूरत जो 5 स्टार सिटी है, इसका स्टार रेटिंग देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 स्टार सिटी हो गया। 5 स्टार सिटी में 1 नंबर सूरत, 2 नंबर नवी मुंबई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से मैंने कहा था कि मैप के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे इसको। तो जो तीसरा 5 स्टार सिटी है वो है भोपाल। भोपाल तीसरा 5 स्टार सिटी हो गया। फाइव स्टार सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरा 5 स्टार सिटी हो गया भोपाल। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 स्टार सिटी में हो गया मैसूर। मैसूर कहाँ? कर्नाटका। मैसूर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है 5 स्टार सिटी। सबसे पहले 7 स्टार सिटी एकमात्र है, इसके बाद 5 स्टार सिटी। इसके बाद जो देखेंगे उसमें लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैप में हम आपको दिखाएंगे और उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसको दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे है विजयवाड़ा। दोबारा आपको देखना ही नहीं होगा, विजयवाड़ा। और यहाँ पे तिरुपति। देखिए ये जो सिटी दिखा रहे हैं हम, ये किसको दिखा रहे हैं? टॉप 6 जो 5 स्टार रेटिंग सिटी है, ये 5 स्टार रेटिंग सिटी है। तो टॉप 6 4 हो गया। 5वां हो गया विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। और जो 6th हुआ, 6th हो गया तिरुपति। तो हम लोगों ने अभी किसको देखा? हम लोगों ने यहाँ मैप के माध्यम से देखा जो 5 स्टार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो 5 स्टार सिटी है। तो 5 स्टार सिटी कौन कौन हो गए? तो मैप में आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले सूरत, फिर 2 नंबर नवी मुंबई, फिर 3 नंबर भोपाल, 4 नंबर मैसूर, 5 नंबर विजयवाड़ा और 6 नंबर तिरुपति। टॉप 6 5 स्टार सिटी ऑफ इंडिया और सूरत, नवी मुंबई, भोपाल, मैसूर, विजयवाड़ा एंड तिरुपति। द ओनली 7 स्टार सिटी इन इंडिया इज इंदौर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही थोड़ा सा डेप्थ होगा। अब डेप्थ में क्या होगा कि इसमें देख लेना है कि जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इसी स्वच्छता सर्वेक्षण में 100 सिटी का चयन किया गया और उसमें स्वच्छता सर्वेक्षण किया। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है उसका चयन किया गया। तो स्वच्छता के हिसाब से रैंकिंग मिला। तो चलिए यहाँ लिख दे, यहीं पे लिखते हैं 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला, 1 लाख से अधिक और 1 लाख से कम यहीं पे लिख देंगे। 1 लाख से कम। इसमें क्या हुआ कि 1 लाख से अधिक या 1 लाख से जो कम है, इसमें 100 सिटी का, टॉप 100 सिटी का क्या सर्वेक्षण किया गया स्वच्छता के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 लाख से अधिक जो सिटी का सर्वेक्षण किया गया, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सिटी का, 100 सिटी का, तो उसमें जो पहला स्थान मिला, पहला स्थान यहाँ भी फिर किसको मिला? नहीं, ब्लैक से ही लिखते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है उसमें कौन से चुने गए? तो एक पहला नंबर जो मिला इसको, देखिए यहाँ पहला नंबर हो गया इंदौर। इसके बाद जो दूसरा नंबर मिला वो मिला सूरत को। इस कलर से जो डिनोट कर रहे हैं ये क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। जो तीसरा नंबर है वो है नवी मुंबई का। ये क्या है? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का स्वच्छता रैंकिंग। फिर जो चौथा है वो है विजयवाड़ा।
फोर्थ। और जो फिफ्थ है आपका अच्छा भाई फोर्थ जो है, चलिए फिफ्थ लिखना पड़ेगा। फिफ्थ है यहाँ पे, समझ जाएंगे, ये है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम एक ही मैप के माध्यम से देखिए कैसे हो रहा है। विशाखापत्तनम जो है ये हो गया फोर्थ, और फिफ्थ जो है वो विजयवाड़ा। अब आप गौर करें, अभी हम लोगों ने किसको देखा था? तो अभी हम लोगों ने देखा था टॉप 5 स्टार रेटिंग सिटी। तो 5 स्टार से जो सिटी थी रैंकिंग में, उसमें आप देखेंगे सूरत, नई मुंबई, भोपाल, मैसूर, विजयवाड़ा और तिरुपति। और अभी हम लोगों ने बात किसकी की? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहर की। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहर की अगर बात करें तो आप देखेंगे वही शहर फिर से आने लगे, इंदौर, क्योंकि इसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। इसके बाद सूरत, फिर 3 नंबर में बात करते हैं नवी मुंबई, फिर 4 नंबर में हम देखते हैं किसको? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। और 5 नंबर में फिर हम लोगों को दिखाई देता है विजयवाड़ा। तो अभी आपने जो देखा, अभी जो देखा टॉप 5 स्टार रेटिंग सिटी, उसी से रिलेटेड सिर्फ एक सिटी इसमें अलग से आ जाता है। और कौन आ जाता है? वो आ जाता है विशाखापत्तनम। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 5 सिटी कौन से हो गए? इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा। अब चलिए देख लेते हैं किसको। तो अब हम लोग को इसमें अब देखना होगा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में स्वच्छता की स्थिति क्या है। अच्छा, इसका जो एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें 100वां स्थान किसको मिला जानते हैं? देखना है, देख लीजिए, बोल दे तो तुरंत समझ जाएंगे। ताज नगरी, आगरा। स्वच्छता के दृष्टिकोण से इसको कौन सा रैंक मिला? देख लीजिए, 100वां रैंक मिला है इसको। 100 सिटी का जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 100 सिटी का जो रैंकिंग हुआ, उसमें 100वां स्थान किसे मिला? तो मिला आगरा को। उसी तरह अब हम लोग देख लेते हैं, मैप के माध्यम से ही देखेंगे हम लोग फिर। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर निश्चित रूप से नए शहर होंगे, या फिर ऐसे शहर होंगे जो ज़्यादा जाने नहीं जाते होंगे, इसलिए इसको भी मैप के माध्यम से ही हम लोग देखेंगे। तो 1 लाख से पंचगढ़ी पर्यटन स्थल है, ये पंचगढ़ी, ये मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है। इसके बाद इसमें पाटन, ये छत्तीसगढ़ का शहर, 2nd रैंक, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कराड़। ये जो है ना लोकेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए कि ये छोटे शहर है और ये पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसका नाम जानना ही काफ़ी है। इसीलिए मैं इसको मैप के माध्यम से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको सिर्फ फोकस करना है। ये 5 सिटी जो है वो लोकेशन कहाँ है? कराड़, लोनावला और एक है करजात। ये तीनों जो है, ये तीनों महाराष्ट्र समझ में आ गया। देखिए टॉप 5 सिटी जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला है, उसमें हम लोगों ने किसको देखा? तो इंदौर, सूरत, नई मुंबई, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा। और वही जब 1 लाख से कम जनसंख्या वाले टॉप 5 सिटी को हम लोगों ने देखा, तो उसमें क्या हो गया? पंचगढ़ी मध्य प्रदेश, पाटन छत्तीसगढ़, कराड़, लोनावला और करजात, ये तीनों कहाँ स्थित है? तो ये तीनों महाराष्ट्र में अवस्थित है। अब इसमें भी 100वां सिटी देख लीजिए ना, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले में जो 100वां सिटी है, जो सबसे ज़्यादा मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में हुए, उसमें जो 100वां रैंक मिला वो मिला गदरवारा। मैं ही लिख देते हैं गदरवार, और ये है मध्य प्रदेश में। गदरवार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इस तरह हम लोगों ने क्या देखा? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 5 स्टार रेटिंग, 7 स्टार रेटिंग, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले टॉप 5 शहर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले टॉप 5 शहरों को हम लोगों ने देखा स्वच्छता रिपोर्ट 2022 में। अब झारखंड की स्थिति को देख लेते हैं हम लोग कि झारखंड की क्या स्थिति है। तो मैप के माध्यम से देखेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन झारखंड कहाँ पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको जानने के लिए आपको फिर से इंडिया का छोटा सा मैप बनाते हैं और फिर इसी में देख लेते हैं। पहले आसानी से समझ में आ जाएगी। मैप बनाने का मतलब ही है आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए बस।
चलिए, तो इस मैप के माध्यम से हम लोगों को सबसे पहले ये देख लेना है हम लोगों को कि जो झारखंड की जो सिचुएशन है वो कहाँ है और इंडिया में क्या पोजीशन रखता है, उसको जानने के लिए देखना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि मैप इसीलिए मैंने बनाया कि इसमें हम लोग को दो चीज़ में फोकस करना है। एक है कि 100 से अधिक शहरी निकाय वाला क्षेत्र है। चलिए लिखते हैं 100 से अधिक शहरी निकाय। अब इसमें क्या हुआ कि 100 से अधिक जो शहरी निकाय है ऐसे राज्य हैं, तो इसमें जो टॉप 3 स्टेट है वो जो चुने गए वो कौन हो गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र। ये क्या होगा? जो 100 से अधिक जहाँ शहरी निकाय है, इसके बावजूद उसकी जो स्वच्छता की स्थिति है उसमें रैंकिंग दिया गया इंडिया वाइज। तो इंडिया वाइज रैंकिंग में देखिए टॉप क्या करता है? मध्य प्रदेश। चलिए यहाँ मध्य प्रदेश, 2 नंबर छत्तीसगढ़ और 3 नंबर महाराष्ट्र। ये क्या होगा? तो 100 से अधिक शहरी निकाय वाले जगह हो गए। अब इसको बताने का मतलब यही है कि अब हम लोग आएंगे कहाँ? झारखंड में, जहाँ क्या है कि 100 से कम शहरी निकाय। ये हो गया 100 से अधिक। अब देखिए 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्य, ऐसे राज्य, इसकी रैंकिंग हम लोगों को देखनी है। तो इसमें झारखंड का पोजीशन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो गया 1 नंबर क्या? त्रिपुरा। त्रिपुरा अभी काफ़ी रिसेंटली इलेक्शन हुआ और त्रिपुरा जो सेपरेट त्रिपुरा लैंड की मांग करने वाली जो पार्टी है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हुआ है, इसलिए अभी ये बहुत ही चर्चा में बना हुआ है त्रिपुरा, अलग त्रिपुरा राज्य, जिसमें कि मिजोरम, असम और बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों को मिलाकर ये त्रिपुरा ग्रेट त्रिपुरा लैंड की बात आ रही है। ऐसा अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। चलिए त्रिपुरा हो गया, दूसरा हो गया झारखंड, इसी को मुझे बताना था, झारखंड, और तीसरा उत्तराखंड। अब इसमें क्या हो गया? देखिए इसमें क्या है कि मैंने क्या कहा कि 100 से कम शहरी निकाय वाला, 100 से कम शहरी निकाय वाले में झारखंड का पोजीशन क्या है? दूसरा है। क्योंकि झारखंड से रिलेटेड हमारा टॉपिक को कवर करना ही करना है, इसलिए झारखंड का ये है कि आ गया कि ये जो 100 से कम शहरी निकाय वाला जो है इसमें झारखंड का क्या स्थान है? दूसरा। ये एकदम 100% किसी न किसी एग्जाम में 2023 में पूछना ही पूछना है, इसमें कोई इफवट नहीं है। चलिए आप जब जानते हैं 100 से कम शहरी निकाय की बात है, तो क्या आप जानते हैं कि झारखंड में कितने शहरी निकाय हैं? अगर नहीं जानते उसको देख लीजिए। तो झारखंड में कुल, चलिए तुरंत हो जाएगा, टोटल 49 है। कैसे है देख लीजिए। झारखंड में नगर निगम जो है, झारखंड में नगर निगम की संख्या 9, नगर परिषद की संख्या 20। बच कितने गए? टोटल मैंने कहा था 49 तो हो गए। नगर पंचायत की संख्या कितनी हो गई? 20। कितना हो गया? 49। चल रहे हैं तो साथ में इसको भी जान लीजिए। क्या हो गया कि झारखंड में कुल कितने नगर निकाय हैं? तो झारखंड में 49 है, नगर निगम 9, नगर परिषद 20 और नगर पंचायत हो गए 20, तो टोटल 49। अब हम लोग को देख लेना है झारखंड का, जो झारखंड को इसमें क्या अवार्ड मिला है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्य और 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्य। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्य के रैंकिंग में झारखंड को दूसरा स्थान मिला है। चलिए अब हम लोग आते हैं झारखंड का मैप बनाकर इसको देख लेते हैं। मैप बनाने का उद्देश्य चीज़ों को भली भांति समझ लेना है। बस इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या मैं झारखंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि देखिए झारखंड का मैप हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि झारखंड को देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 है, उसका सबसे पहला सवाल क्या बन गया कि 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? सेकेंड है। सीधी बात हो गई, झारखंड का स्थान क्या हो गया? सेकंड। अब चलिए कुछ और अवार्ड जो मिला है, तो उसमें देखिए क्या हुआ है कि झारखंड को 2 अवार्ड मिला है। बेस्ट सिटीजन फीडबैक, बहुत अच्छा लोगों ने ये अवार्ड दिलवा दिया। अवार्ड ये क्या हो गया? बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड
BCFA बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड 2 मिला है। अब 2 कहाँ का कौन सा मिला है उसको देख लीजिए। तो इसमें क्या बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड में जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 50,000 मतलब 50,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या वाले में जो बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला वो मिला है चाईबासा को। अब आप मैप में गौर कीजिए, चाईबासा को एक अवार्ड मिलता है और अवार्ड क्या है तो ये है कि 50,000 से 1 लाख 1 लाख जनसंख्या वाले शहर, 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले शहर में ये चाईबासा को कौन सा अवार्ड मिला तो बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड BCFA मिला। ठीक है, एक इसी तरह एक और अवार्ड मिला बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जिसमें है कि 25,000 से 15,000 जनसंख्या वाले, और वो है यहाँ देखिए रांची जिला में पड़ता है, जगह का नाम है बुंडू। इसमें क्या है, इसका जो जनसंख्या का बात है ये है 15,000 से 25,000 के बीच। इसको क्या मिला, इसको भी अवार्ड मिला 15 से 25,000 के बीच जनसंख्या, ये लिखना जरूरी है जनसंख्या। और इसको कौन सा अवार्ड मिलता है, इसको भी वही मिलता है बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड BCFA। किसमें मिला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए 2 शहर ऐसे हो गए जिसको कि BCFA अवार्ड मिला, बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला। अब चलिए झारखंड की, चूंकि फोकस अब हमारा झारखंड है, तो मैंने पहले कहा था कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 किया गया था इसमें इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन हुआ था। देखिए गौर कीजिए, इंडियन स्वच्छता लीग, यह है ISL, यह है इंडियन स्वच्छता लीग। और इंडियन स्वच्छता लीग 1850 शहरों में ये स्वच्छता लीग 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच किया गया था। इसी इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के 3 शहरों को स्थान मिला है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो इसमें जो 3 शहर थे जो इसमें शामिल हुए थे, चलिए उसको देख लेते हैं। तो बेस्ट स्वच्छता लीग में जो 3 शहर थे, अगर आप गौर करेंगे तो 2 शहर यही हैं पूर्वी सिंहभूम में। चलिए, और दोनों शहर का नाम एक जो है, एक है मानगो, मानगो ये ISL की बात है, इंडियन स्वच्छता लीग, उसमें इसको स्थान मिला मानगो। और जो पहला है वो है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र। आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, मैप के माध्यम से देखने से यही एक फ़ायदा होता है। देखिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और मानगो, ये क्या हो गया, 2 ऐसे स्थान हैं जो ISL इंडियन स्वच्छता लीग में जगह बनाया, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और मानगो। इसका मतलब है कि ये सीधे सीधे सवाल बनता है कि इंडियन स्वच्छता लीग में झारखंड के 3 ऐसे शहर जो शामिल थे वो जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो, और जो तीसरा शहर था वो कौन सा था देख लीजिए यहाँ, यह है मेदिनीनगर। यह है मेदिनीनगर। तो इसमें क्या हो गया कि झारखंड से रिलेटेड हमारे पास क्या हो गया, इंडियन स्वच्छता लीग में जो इंडियन स्वच्छता लीग हुआ उसमें 3 शहर शामिल हो गए, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदिनीनगर। इसी तरह हम लोग बात करें कि बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जो 50,000 से 1 लाख जनसंख्या के बीच किसे मिला तो चाईबासा को मिला। बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड 15,000 से लेकर 25,000 जनसंख्या वाले में किसको मिला तो बुंडू को मिला। तो ये झारखंड से रिलेटेड जो सवाल थे उसमें पहले मैंने कहा था कि 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला। ये झारखंड से रिलेटेड सारे फैक्ट थे। अब चलिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि जो इंडिया का मैप के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, इसमें हम लोगों ने शहरी निकाय वाले को देखा, इसमें 2 चीज़ जोड़ देते हैं। एक जो देख लेते हैं हम लोग क्या कि जो हरिद्वार है, यहाँ लिखते हैं हरिद्वार, ये जो स्वच्छता रिपोर्ट जो 2022 में आया, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें हरिद्वार को बेस्ट गंगा टाउन, बेस्ट गंगा टाउन, बेस्ट गंगा टाउन का अवार्ड किसको मिला, हरिद्वार को मिला। इसी तरह बेस्ट कंटोनमेंट एरिया का अवार्ड किसे मिला तो महाराष्ट्र में देवलाली, यहाँ है देवलाली महाराष्ट्र। हरिद्वार लिखने का तो जरूरत नहीं है, उत्तराखंड सभी जानते हैं। देवलाली, ये क्या होगा, कंटोनमेंट, बेस्ट कंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया। ये कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है जानते हैं, मिलिट्री एरिया क्या होता है कि उसमें सिर्फ मिलिट्री को
अलाउड होता है, लेकिन कंटोनमेंट एरिया में क्या होता है कि मिलिट्री के साथ साथ सिविलियंस भी रहते हैं, इसलिए इसको कंटोनमेंट एरिया कहा जाता है। और बेस्ट कंटोनमेंट एरिया का अवार्ड किसे मिला? देवलाली महाराष्ट्र को। चलिए क्विकली अब हम लोग देख लेते हैं इसको। तो इसमें देख लीजिए कि मैंने कहा था कि झारखंड का जो भी फैक्ट होगा मैं उसे बताऊंगा। तो आप जानते हैं कि 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? दूसरा स्थान मिला। इसी तरह अगर बात करते हैं हम लोग बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड की, तो 50,000 से लेकर 1 लाख जनसंख्या वाले बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड में चाईबासा को पहला स्थान मिला। उसी तरह 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाले बेस्ट सिटीजन अवार्ड में बुंडू को पहला स्थान मिला है। उसी तरह अगर हम लोग देख लेते हैं जो इंडियन स्वच्छता लीग हुई थी जो 1850 शहरों में आयोजित होता, उसमें से झारखंड के 3 शहर को शामिल किया गया। वो है जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो और मेदिनीनगर।